नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज HPSC TO ATO के जो मेंस का पेपर है, उस मेंस के पेपर के बारे में एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस पेपर के लिए क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, क्या आपके पास सोर्सेज होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और लगभग कब तक आपका पेपर हो जाएगा। तो आपको पता है कि लगभग जो पेपर है उसमें हमने आपको बताया कि 45 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, अगर आप कैटेगरी में हैं तो 45 से अगर एक दो नंबर कम भी हैं तो भी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप जनरल कैंडिडेट हैं और अगर 45 है तो फॉर श्योर आप शुरू कर दीजिए और मोस्ट प्रोबेबली क्या पता 45 से एक दो मार्क्स नीचे भी आपकी कट ऑफ रह जाए। तो सबसे पहली बात है अब कि आप लोग रिजल्ट का इंतजार ना करो कि रिजल्ट जब आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। रिजल्ट आने के बाद हो सकता है वो 10 दिन का ही टाइम दे, आपको हो सकता है 15 दिन का ही टाइम दे, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बिकॉज मेंस में ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं अगर इस रेंज में आपके मार्क्स हैं तो। अब जो मेंस का सिलेबस है, वो मेंस का सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो मेंस का जो ऑफिशियल सिलेबस आया था वो क्या था कि जिस तरीके से उन्होंने प्रीलिम्स के पेपर के लिए लिखा था कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, उसी लिए उन्होंने पेपर 2 के लिए लिखा है प्रेसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, कि प्रेसी राइटिंग, नोटिंग और ड्राफ्टिंग करनी है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करनी है। पेपर 3 के लिए उन्होंने लिखा गवर्नमेंट अकाउंट्स from chapter 1 to 8 of the book titled An Introduction to the Indian Government Account and Audit issued by the Comptroller and the Auditor General of India। यानी कि जो कैग इस बुक को पब्लिश करता है, इसका केवल चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपका ये मेंस का पेपर है तो सबसे पहले तो देखो यहां पर पेपर 2 और पेपर 3 3-3 घंटे के पेपर होंगे, 100 नंबर के पेपर होंगे, 33 मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अब इस कहानी को समझ लेना, 33 नंबर यहां चाहिए और 33 यहां चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपका 80 मार्क्स से ज्यादा हो, यानी कि ओवरऑल आपका 40% से ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि एक पेपर में आप 70 नंबर ले ले, दूसरे पेपर में आप 20 नंबर ले, आपके 90 तो बन गए लेकिन दोनों में 33 नहीं आए, तो फिर क्या हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। यानी कि दोनों को अलग से भी क्वालिफाई करना है और फिर उसके बाद आपको 80 मार्क्स भी स्कोर करना है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, ये जो पेपर 2 है, ये पेपर 2 इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आप पीछे के सालों में अगर HCS के मेंस के रिजल्ट को उठा के देखेंगे तो इस हिंदी और इंग्लिश ने बहुत से लोगों को डुबोया है, क्योंकि इसको बहुत लाइटली लिया है उन्होंने और लाइटली लेने के कारण उन्होंने इस पेपर को फेल कर जाते हैं। तो ये आपका हो गया 33 और 80 मार्क्स आपको लेने हैं। देन आफ्टर आपका 25 मार्क्स का इंटरव्यू है। एक चीज और पढ़ लो, ये कहता है कि जो पेपर 3 है विल बी प्रिंटेड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। पेपर 3 आपका हिंदी में भी प्रिंट होके आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू आंसर द क्वेश्चन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश बट नॉट पार्टली इन हिंदी एंड पार्टली इन इंग्लिश। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आप आधा हिंदी में लिख रहे हैं पेपर 3 को, आधा इंग्लिश में लिख रहे हैं, या तो आप पूरा हिंदी में लिखेंगे या आप पूरा इंग्लिश में लिखेंगे। इस बात को ध्यान देना है भाई। पेपर 2 है उसमें तो हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग नोटिंग ड्राफ्टिंग है, तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। पेपर 3 आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो पूरा हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना है तो पूरा इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद टोटल आपको पता है 885 कैंडिडेट्स हैं जो आपके मेंस में जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पेपर है इसके लिए आपका जो पेपर 3 है उस पेपर 3 के लिए बुक लिस्ट क्या हो, तो मैं आपको बता दूं, जस्ट गिव मी मिनट। यहां पर देखो जो पेपर 3 है आपका, जो कैग की बुक है, उस कैग की बुक को या तो आप परचेज कर ले और उस बुक को परचेज करके पढ़ ले, अदरवाइज हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, NARENDR मेरी टेलीग्राम आईडी है, वहां मैं शेयर कर दूंगा और ऑलरेडी मैंने शेयर भी कर रखा है। ये जो बुक है यहां पर हमने इस बुक को कंपाइल करवा रखा है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 पूरी बुक है। और ये इस बुक के ये जो चैप्टर नंबर 1 से 8 हैं केवल यही आपको कंप्लीट करने हैं। ये इंग्लिश में है और अगर आप हिंदी में लेना चाहें तो यहां पर हमारी जो हिंदी में बुक है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, ओके। इसके अलावा इस पेपर के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। पेपर 3 के लिए केवल और केवल जो आपकी बुक है, ये बुक का मैंने सोर्स दे दिया है, मैंने आपको बता दिया है। इस बुक को आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते हैं हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, यहां से आप इस बुक को पढ़ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो है उस पेपर 2 में आपके 2 पोर्शन है, एक हिंदी है और दूसरा जो पोर्शन है वो क्या है, इंग्लिश है। अब आप देखो कि इसके लिए एक बार तो आप जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस का पेपर हुआ है हिंदी का और इंग्लिश का, उस पेपर को आप देख लेंगे।
उस पेपर को आप एनालाइज कर लेंगे कि उसने हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो मेंस का पेपर हुआ वो कैसा हुआ। इसके अलावा लास्ट जो टीओ एटीओ का पेपर हुआ था 2011 में, उस पेपर में जो ये हिंदी इंग्लिश का सेक्शन था, ये मैं पेपर 2000 लास्ट जो पेपर था वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ मेरी आईडी पे, वहां आप एक बार इसको देख लो। इसके लिए हिंदी के लिए एक बुक आती है नालंदा पब्लिकेशन की। हम हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तब भी हम उसी बुक को रेफर करते हैं। उस बुक में आपकी नोटिंग ड्राफ्टिंग जिस तरीके से लिखी हुई है आप वहां से तैयार कर लें। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए उन्होंने, देखो आप सिलेबस को ध्यान से देख पा रहे हैं तो सिलेबस में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि हिंदी और इंग्लिश में क्या आना है आपका, प्रेसी राइटिंग है, नोटिंग है और ड्राफ्टिंग है। प्रेसी राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग है, तो केवल और केवल यही पढ़ना है आपको। ग्रामेटिकल पोर्शन पे नहीं जाना है क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो केवल और केवल प्रेसी कैसे लिखा जाता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, इसके लिए जनरल इंग्लिश की कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी बुक, मैं किसी पर्टिकुलर किताब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जितने भी जनरल इंग्लिश की जिसमें आप पढ़ते हैं, बेसिक आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वहां पर हर बुक में इसका डिस्कशन है और वहां पर आप इस बुक वहां से कोई भी बुक आप ले लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक जरूरी चीज, कि आप जब इस किताब को पढ़ रहे हैं, जब इस पोर्शन को देख रहे हैं, तो आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर साथ लेके बैठेंगे, मेंस का, हिंदी का और इंग्लिश का, कि उन्होंने किस किस तरीके से सवाल पूछे हैं, ताकि आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाए कि हाँ ये चीजें इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। पेपर 3 का सोर्स मैंने दे दिया आपको, पेपर 2 के लिए बता दिया मैंने आपको, हिंदी के लिए बता दिया, इंग्लिश के लिए बता दिया। जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत प्रिसाइसली मेंशन है, जैसे जनरल नॉलेज लिखा था, और ये जनरल नॉलेज लिख के उन्होंने जैसे जनरल नॉलेज दी है वो आप लोगों ने देख लिया होगा प्रीलिम्स के पेपर में किस तरीके से उन्होंने हमें जो है वो सवाल दिए हैं। उसके बाद अब हम बात कर लें कि यदि आप लोग इस पेपर के इस कंटेंट को, हिंदी के कंटेंट को, इंग्लिश के कंटेंट को आप चाहते हैं कि आपको कोई टीचर पढ़ा दे, आप चाहते हैं कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करवा दी जाए, जो ये पेपर 3 की जो बुक है, ये बुक तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस बुक को तैयार करवा दिया जाए, आपको पढ़ा दिया जाए और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाए, तो उसके लिए हम 10 तारीख से आपका ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का मेंस का बैच शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो बैच है ये क्या है, आपको गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है स्टडी IQ। सबसे पहले इस लिंक पे चले जाना है, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर यूपीएससी, IAS एंड स्टेट PCS। यहां पर स्टेट PCS में चले जाना है और स्टेट PCS में आप हरियाणा पे क्लिक कर लेंगे। जब आप हरियाणा पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा TO ATO मेंस बैच 2025। ये जो बैच है, इस बैच में पहले ये देख लो कि इस बैच में आपको क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है। हम इस बैच में आपको, ये जो बैच है ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया, और इस बैच में हम आपको जो तैयारी करवाएंगे वो 125 प्लस आवर्स के लाइव लेक्चर्स होंगे, जिसमें हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, प्लस आपका जो कैग की जो बुक है वो बुक पूरी कवर करवाई जाएगी। आपको क्रक्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, दोनों के। और करंट अफेयर हम मैगजीन प्रोवाइड करवाते हैं सभी बैचेज में, हालांकि आपके पेपर में करंट अफेयर आएगा नहीं, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है नहीं इसमें। उसके अलावा मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे और 6 आपको फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी कि 10 नवंबर से बैच शुरू है, जिसमें आपकी 1 बजे से क्लासेस होंगी। पेपर 3 आपका 11 तारीख से शुरू हो जाएगा, हिंदी आपकी 25 तारीख से शुरू हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि ये जो बैच है इसमें आपकी पेपर 2 की, पेपर 3 की तैयारी करवाई जाएगी अच्छे तरीके से, ये हमारी फैकल्टीज है। और इसके अलावा अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस आपको 3999 है, बट देयर इज नो नीड टू पे दिस अमाउंट। आपको यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा एंटर कूपन कोड। यहाँ कूपन कोड आपको लगा लेना है, नीचे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा NKLIV, NK लाइव। जैसे ही NK लाइव कोड लगाते हैं आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 2000 रुपए के डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको अवेलेबल हो गया 2999 में, यानी कि 3000 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। सो यू हैव टू यूज द कोड NK लाइव। इस कोड को यूज करके आप 3000 रुपए में इस कोर्स को परचेज करके हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को, मेंस की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स में भी हमारा जो है वो हमने अच्छे तरीके से तैयारी की, अच्छे तरीके से हमने कॉन्सेप्ट समझे और रिजल्ट हमारे अच्छे रहेंगे। और उसी तरीके से मेंस की तैयारी भी आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं और अपने इस TO ATO के एग्जाम को आगे के लिए ले जा सकते हैं। सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंड आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, बस लास्ट मेरा यही कहना है। बेस्ट ऑफ लक।